हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी। जिस तरह से कंप्यूटर हर काम को इजी और फास्ट तरीके से पूरा कर देता है, वैसे ही अगर आप भी अपने काम को बिना किसी कंप्यूटर के हेल्प के इजी और फास्ट तरीके से पूरा कर ले तो कितना मजा आएगा। साथ ही अगर आप जॉबलेस नहीं घूमना चाहते बल्कि आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। याद होगा तो आप देखेंगे कि जिस तरह से कंप्यूटर जब लोगों के बीच आया तो कितने सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने कंप्यूटर चलाना सीखा और लोगों को फिर से रोजगार मिलने लगा। कि हम अपने माइंड को शार्प करें कि कंप्यूटर को अपने जीवन से ही हटा दें। सही कह रही हूँ? सोचिए कभी ऐसा हो जाए तो, और ये हो भी सकता है क्योंकि कंप्यूटेशनल थिंकिंग हमें यही काम सिखाता है कि कंप्यूटर जिस तरह से हमारी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को सिस्टमैटिक ढंग से सेकंडों में सॉल्व कर देता है, वैसे ही टेक्निक्स अगर हम भी अपनाएं तो हम भी अपनी हर प्रॉब्लम्स को, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यह बताने के लिए आज हमारे साथ है उर्वी गुगलानी, जो हमें छोटी छोटी एग्जाम्पल और ट्रिक्स के साथ समझाएंगी। Today I'm going to tell you a way of thinking called computational thinking, but we are going to do this through a series of games. So, what's the first thing you do when you wake up? What did you say? Brushing your teeth? Me too. I brush my teeth too. Okay, but I forgot how to brush my teeth. तो मेरे को वॉलंटियर चाहिए जो मेरे को समझा सकता है कि मैं अपने दांत कैसे ब्रश कर पाऊँ। सो कोई वॉलंटियर है जो मेरे को इंस्ट्रक्शंस दे सकता है? यहाँ पर मेरे पास टूथब्रश और टूथपेस्ट है, बस मैं भूल गई। सो अभी मेरे को जल्दी से टूथब्रश करना है प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले। सो कैन समबडी टेल मी हाउ टू ब्रश माय टीथ? Paste and put it on my toothbrush. But this is a tube. How do I make a pee out of this tube? Remove the cap. Remove my cap. Okay. Then Squeeze it. Squeeze it on the brush. Stop it. Put it on the okay. So thank you so much, Shivani. So Shivani brought up an important point up that we have to open the cap, put it on my toothpaste, a toothbrush, and then stop at some point. And she also gave me precise instructions that I only brush for 3 minutes, and I swish it around in my mouth. So this ability to give precise instructions is really important when dealing with computers, because we understand computers are dumb. They don't have a mind of their own. उनको कुछ सोचना नहीं आता, उनको कुछ करना नहीं आता, बस हमें उनको सिखाना है कि क्या कैसे करना है। एंड अगर हम उनको सिखा पाएँ कि हमें क्या चाहिए, देन वी कैन यूज देम वेल। देन जो अभी हम बोले वो कर पाएंगे कंप्यूटर्स, राइट? सो ये सिंपल काम जो टूथब्रश करते हैं हम हर रोज बिना सोचे, एक्चुअली डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल हमने चूज किया कि कौन सा टूथब्रश यूज करना है हमें। फिर सेकेंडली हमने चूज किया कि हमें कितनी देर ब्रश करना है। कोई ऑब्वियसली 1 घंटा के लिए तो ब्रश नहीं करता, राइट? और अगर आधा मिनट के लिए करे कोई ब्रश तो भी मतलब नहीं बनता। सो हमें डिसाइड करना है कि कितनी देर ब्रश करना है। सो ये थॉट प्रोसेस है हमारी। ऑफन हम सोचते नहीं है जब करते हैं, बिकॉज हम इतने यूज टू हो जाते हैं, रूटीन हो जाता है हमारा। एंड थर्डली हम सोचते हैं कि कितनी ज़ोर से हमें दांत पे प्रेस करना है। अगर बहुत ज़ोर से करें तो हमें दर्द होगा, राइट? तो हमें धीरे से, अच्छे से, ध्यान से करना पड़ेगा। देन फोर्थली हमें ये भी डिसाइड करना है कि हम कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करेंगे। इतनी वैरायटी है, हमें कॉन्शियसली सोचना है कि हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है। जो हमने पढ़ा है वो क्या बोलते हैं कि कौन सा टूथपेस्ट सबसे अच्छा है। सो ये 4 फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शन है। ऑब्वियसली बहुत सारी मोर इंस्ट्रक्शन है, जैसे शिवानी ने बोला कि कैसे हिलाते हैं मुंह में अंदर डाल के, राइट? सो प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है जब कंप्यूटर्स के साथ हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में जाऊँगी और हम एक क्राइम को सॉल्व करेंगे। किसी ने CID देखा है क्लास में यहाँ पे? ओके, सो मेरे को एक ऑफिसर चाहिए रूम में जो मेरा CID ऑफिसर बनेगा और मेरे को क्राइम सॉल्व करने में मदद करेगा।
किसको यहीं पर ऑफिसर बनना है या इस गेम के लिए ऑफिसर बनना है, क्योंकि ढूंढने के लिए। तो आप मेरे को हेल्प करो, कैसे ढूंढूं? आप आ रहे थे तो आपका पर्स लॉस्ट हो गया। हाँ जी। आप किस चीज़ से आए हैं ट्रैवल? मैं कार से। तो कार में मेरे को ढूंढना है, फाउंड करना है। आई थिंक कार में। कार में? ओके, मैं वापस कार में देखूँ। Yes. और अगर कार में नहीं है तो जहाँ से आप आए हैं आई थिंक वहाँ पे। ओके, मैं वहाँ पे भी देख लूँगी। ठीक है। ओके, थैंक यू मस्तान। हमें बताया कि हम जहाँ पर थे वहाँ पर मैं देखूंगी। सो उन्होंने ये भी बोला कि कार में देखो, लॉबी में देखो, रास्ते में देखो, राइट। सो इसे बोलते हैं ट्रेसिंग। सो मुस्कान ने मेरे को सिखाया कि मैं सिस्टमैटिकली सोचूंगी कि मैं कहाँ कहाँ गई थी। ऐसा नहीं कि मैं जहाँ भी फ्रैंटिकली देखूंगी कि कहीं पर भी होएगा मैं वहाँ पर कहीं पर भी खोल दूंगी अपना सामान और देखने लग जाऊंगी, राइट। तो हम जब बिग प्रॉब्लम्स होती है हमारे पास, हमें स्मॉल प्रॉब्लम्स करके सोचना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। सो ये काफ़ी बिग टाइम हो सकता है कि मेरे पर्स चोरी हो सकता है, और हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि कैसा क्राइम हुआ, कि अभी तो मेरा पर्स गुम हुआ, अगर मेरा बड़ा लगेज बैग गुम हुआ तो बिग प्रॉब्लम हो जाएगी ना हमारे पास। फिर हम सोच सकते हैं कि कब हुआ क्राइम। तो मुस्कान ने मेरे को ये नहीं पूछा कि मैं कब आई थी, मैं शायद 6 बजे से यहाँ पर वेट कर रही थी, और मैं अभी जाके देखूँ जिस कार में मैं आई थी तो डिफरेंस होगा ना कि शायद वहाँ से भी चले गया होगा। और हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि कहाँ क्राइम हुआ। तो ऑफिसर मुस्कान ने मेरे को बोला था कि कहाँ पर हुआ था आपका क्राइम, तो वहाँ पर देख सकते हैं हम। और ये भी देख सकते हैं कि जहाँ मैंने बोला कि मेरा बैग गुमा है, बहुत सारे और लोगों ने बोला कि उनका बैग भी गुमा है। फिर हमें पता चल गया कि बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास, कि वहाँ पर बहुत सारा क्राइम हो रहा है, तो हम वहाँ पर जाके देख सकते हैं क्या हो रहा है। और अगर किसी और ने देखा, अगर मेरे फ्रेंड्स थे मेरे पास, वो भी बता सकते हैं कि एक्चुअली हमने देखा कि आपका पर्स यहाँ पर गुम हुआ था, तो हमारा बेनिफिट हो जाएगा। सो ये प्रॉब्लम को हमने छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया और बोला कि बिग प्रॉब्लम क्राइम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो चीज़ें हम जानते हैं उनको यूज़ करके, राइट। सो ये इसको बोलते हैं कि सिंप्लीफिकेशन। हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं बड़ी प्रॉब्लम को, जिन बात हमें जानते हैं वो आंसर करके हम पॉसिबली बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो अब मैं थर्ड पार्ट पे जाऊंगी, और सॉन्ग्स का सेक्शन है ये। यहाँ पे किसी को गाना सुनना, गाना अच्छा लगता है? वाह, हमने नोटिस किया जब इशिका गा रही थी उनके गाने में पैटर्न्स थे कि वो कोई लाइंस रिपीट कर रही थी। आपने नोटिस किया? हम बहुत सारे गाने सुनते हैं उनमें लाइंस रिपीट होती हैं, फिर आसानी होती है हमें याद करने में, राइट। सो मैं एग्जांपल दूंगी एक भजन का। आपने सुना है एक भजन, हरे रामा राम राम हरे हरे, सबने सुना है? ओके, सो ये भजन है हमारे पास। हम देखेंगे इसको हम क्या कर सकते हैं इस भजन के नोट पे। सो हरे रामा HR, राइट, पहला लेटर दोनों वर्ड्स का, फिर HR, फिर RR, फिर HH, राइट, जस्ट पहला लेटर हर वर्ड का। सबको समझ आया, राइट? ओके, सो फिर हम देखेंगे सिर्फ R को हम K से रिप्लेस करें तो क्या होगा। कोई वॉलंटियर है जो बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा जब R को K से रिप्लेस करें? एग्जैक्टली। सो हमने किया एक वर्ड, एक लेटर को रिप्लेस करके HK, KK, HH, एक लेटर को रिप्लेस करके हमारे पास दूसरी लाइन आ गई गाने में। लाइक एक लेटर से इतना काम हो गया हमारा। हमें मिला हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सो हमने देखा कि एक सिंपल रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन से हमारा कितना काम आसान हो गया। सो हम जब और काम करते हैं, अगर हम पैटर्न्स रिकग्नाइज करें, कि हम रिकग्नाइज करें कि हरे रामा और हरे कृष्णा से सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है,
तो हम अपनी लाइफ मोर एफिशिएंट, फास्टर, बेटर कर सकते हैं। और अगर हम फास्टर बने कोई काम में, हम ज़्यादा काम कर सकते हैं और जल्दी भी काम कर सकते हैं, तो हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। कि अगर उनके पास एक प्रॉब्लम है तो वो 55 मिनट्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचेंगे और 5 मिनट वो काम करेंगे जो सॉल्व करेंगे। सो इससे हमने सीखा कि बिफोर हम कोई प्रॉब्लम शुरू करें, हम सोचेंगे कि इसको प्रॉब्लम को कैसे ब्रेक डाउन करें, पैटर्न्स ढूंढें और स्टेप्स में लिख पाएँ। तो हम 4th एग्जाम्पल करेंगे। एक गेम है लल्लू और लड्डू। ये लड़का लल्लू है और इसको बहुत भूख लगी है, वो लड्डू खाएगा अभी। तो हमें हेल्प करना है लड्डू को लड्डू खाते हुए। अब हेल्प करोगे ना? सो ये रूल्स हैं इस गेम के। लड्डू का साइन है ये डॉलर साइन। लड्डू का ये O, B से ब्रेक, W से वॉक, J से जंप और E से ईट। सो ये स्टेज 1 है। कोई मेरे को हेल्प करेगा कि लड्डू को लड्डू के पास कैसे ले जाएं? सो ये लड्डू है, उसको लड्डू के पास कैसे ले जाएं? एग्जैक्टली, वॉक वॉक ईट। सो अब हम जाएंगे सेकेंड स्टेज पे। यहाँ पे सो अब क्या करेगा लल्लू लड्डू के पास जाने के लिए? कोई और वॉलंटियर? ओके, सो वॉक 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 ईट। तो हम इसे और एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं जो हमने पहले सीखा? 5 walks and eat, right? So exactly 5 walks and eat. Next level पहुंचे, unlocked. ओके, नाउ स्टेज 2। अब ब्रेक वॉल आ गई। अब हम क्या करेंगे? वॉक वॉक राइट। और हम इसको कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं? एग्जैक्टली। सो हम लिखेंगे इसको नेक्स्ट स्टेज पे 2 walks, jump, walk and eat, right? Okay, now सो अब हमारे पास बहुत सारी ब्रेक्स वाल आ गई। अब क्या करेंगे? Walk, jump, many times. 3 walks and eat. 3 walks and eat. No. 2 walks, jump, again 2 walks, jump, again 2 walks, jump, and then walk and then. Right. Okay, so now final stage. बोला हमें ज़्यादा जल्दी आसानी से बोलना है कि कैसे लड्डू तक पहुंचेगा। तो उन्होंने बोला कि जब तक लड्डू की तरह पास पहुंचे नहीं तो हमें वॉक करना है। सो इसे कमांड बोलते हैं रिपीट कमांड, क्योंकि जब तक लड्डू के पास नहीं पहुंचेगा हम कंप्यूटर को बोले करते रहो, जब पहुंचेगा तब रुक जाओ, राइट? सो इससे हम ज़्यादा एफिशिएंट बन सकते हैं। सो इन एक्सरसाइज का टेक अवे था कि अगर हमें बेटर बनना है अपने काम में, हमें जल्दी काम करना पड़ेगा ताकि हम और काम कर पाएँ या और काम जल्दी कर पाएँ, राइट? सो आपने सबने सीखा कंप्यूटेशनल थिंकिंग, सीखा कि ब्रशिंग के यूजिंग हम डीकम्पोज कर रहे हैं बिग प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में। एब्स्ट्रैक्शन की वजह से क्राइम जब सॉल्व करे तो हमने सोचा कि बड़े क्राइम को छोटे क्वेश्चन में कैसे ब्रेक डाउन किया। फिर हमने सोचा कि पैटर्न्स रिकग्नाइज करना है, हम कैसे भजन में एक R = K करके कैसे जल्दी दूसरे लिरिक्स फाइंड कर सकते हैं। और फिर हमने लल्लू को लड्डू खिलाया, बहुत सारे लड्डू खिलाए। हमने इंस्ट्रक्शंस देके कैसे लड्डू के पास पहुंचेगा। सो नाउ मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी जिनको ज़्यादा कंप्यूटर साइंस पढ़नी है या ज़रा इंटरेस्ट है कि कंप्यूटर्स में क्या हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर्स में बहुत प्रॉफिटेबिलिटी है और कॉम्प्लेक्स पार्ट्स भी हैं। और एक कॉन्सेप्ट है जो मैं सिखाने वाली हूँ, उसका नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन पोटेंशियल है उसकी कि वर्ल्ड बदल दे। सो ब्लॉकचेन है जो मैं आपको समझाने वाली हूँ। उससे मैं पहले एक क्वेश्चन पूछूंगी। आपने ग्रुप प्रोजेक्ट किया है कभी?
ओके, मेरे को 3 वॉलंटियर्स के सिर्फ नाम चाहिए। कोई हाथ ऊपर करके मेरे को नाम बताएगा। ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैम को पता नहीं कि किसने ज़्यादा काम किया और किसने गड़बड़ की। वंदना ने शायद थोड़ी सी गड़बड़ कर दी और फिर दीक्षा का काम खराब हो गया। फिर दीक्षा उस पर गुस्सा है, पर मैम को पता नहीं कि वंदना ने गलती की। फिर जसमीत ने बोला कि नहीं मैंने नहीं गलती की, उन दोनों ने की है। फिर फंस गए सब और किसी को पता नहीं कि गड़बड़ किसने की है। सो हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं एक टेक्नोलॉजी यूज़ करके, उसका नाम है ब्लॉकचेन। सो ब्लॉकचेन जैसे यूनिक फिंगरप्रिंट होता है ना, उस यूनिकनेस की तरह हम यूज़ कर सकते हैं ब्लॉकचेन। सो टीचर को एग्जैक्टली पता चलेगा कि वंदना ने कितना काम किया और कब उसने गड़बड़ की, दीक्षा ने कब अच्छे से वंदना का काम ठीक किया और जसमीत ने क्या बोला वंदना को बाद में कि उसकी गड़बड़ उसकी ही रह गई। सो इस टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन है इम्यूटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, और इन वर्ड्स का मतलब आपको समझ आ गया। इम्यूटेबल मतलब जब सबने काम किया कि कोई बदल नहीं सकता और ट्रूथ को डिफरेंट नहीं कर सकता, कि चेंज नहीं कर सकता, जो ट्रूथ है वही ट्रूथ रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब सबके पास है रिकॉर्ड, जो इशिका को भी पता है कि वंदना ने कितना काम किया, शिवानी को भी पता है। एंड लेजर का मतलब टीचर के पास रिकॉर्ड है, जैसे फाइल्स में लिखते हो वो कंप्यूटर पे परमानेंटली रहता है। सो इसका वर्ड ब्लॉकचेन का मतलब क्या है कि ब्लॉक्स की चेन, मतलब सबके रिकॉर्ड्स एक साथ बाइंडेड टुगेदर है, जैसे बुक्स के अंदर पेजेस, बस इतना। सो अगर जिसको और कंप्यूटर में पढ़ाई करनी है तो ये यूजफुल कॉन्सेप्ट है तब करने के लिए। तो अभी आपने छोटे छोटे एग्जांपल्स और ट्रिक्स के जरिए जाना कि क्या है कंप्यूटेशनल थिंकिंग और ये कैसे काम करता है। हेल्पिंग पीपल टीम की ओर से उर्वी गुगलानी को थैंक्स, जिन्होंने इतने अच्छे ढंग से सभी स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद करती हूँ हेल्पिंग पीपल यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो आप जल्द सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हेल्पिंग पीपल में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। टेक केयर, बाय बाय।